नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका नाम शुक्र नाम रखना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय और मंत्र और शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, जब वह महान कार्य एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठाग्नि में उन्हें जलाया क्यों नहीं? शुक्र भी तो अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली परम विद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिवली लामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर संत कुमार जी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। संत कुमार जी ने कहा, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की अब अंतिम विजय होने लगी है। तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो सभी सोकर उठे हों, जैसे पूर्णता अभ्यस्त किया हुआ वेद समरभूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य की संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर परमेश्वर शिव को कहा, यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा लिया जाता है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभध्वज के जो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरण हाथी को भी उठा ली जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और मेघ जल की वर्षा करते हैं। उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर व्रज, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि वस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब वह देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने वाले गणधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यवस्थित करते हुए शिव जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही नंदी निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव शंकर ने पवित्र पुरुषों द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख के में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्त वस्तक विहीन देहे, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमीहीन प्राणी, भाग्यहीन के उदम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन,
एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए, कर्म समूह शूरताहीन, क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो नरनागण छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालीमास मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनः जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे। बाण, खड़ग, व्रज, सरीखे, कठोर पत्थर, भुक्षंडी, भंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पटिश, त्रिशूल, लकुट और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करने को अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आशय रहित वायु की भांति निकलने मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय रुद्र के उदर पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम ही दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी के कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिखरा पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्रों को नहीं देख पाती। तब भृगुनंदन ने शैव योग्य का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए हो। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर दिवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं की जा सकती। ऐसी दशा में आप स्तुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? संत कुमार जी कहते हैं, मुने, उस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें पुनः नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस प्रकार शुक्र को निगल लिया वह वृतांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस प्रकार मंत्र का जप किया था उसका वर्णन करता हूँ। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। शंभु के जठर से इसी मंत्र का जप करके शुक्र ने शंभु के जठर पंजर से
लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शिव की सुदृढ़ शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विरूपाक्ष विकराल नेत्रों वाले, चंद्रघ्रत शेखर, मस्तक पर अंध्रचरण धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत, सनातन, स्थाणु, समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाकी, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृक्ष भाक्ष, वृक्ष के नेत्र, सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञ, महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, सर्वकामत, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारे, कामदेव के शत्रु, कामदहन, कामदेव को दग्ध कर देने वाले, काम रूप, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, कपर्दी, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिवर, कैलाश पर शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, स्रकी, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी योगी, योग के ज्ञाता, काल दहन, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुर घन, त्रिपुरों के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गुण व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्र वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भावगोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमादि गुणधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोकेश्वर दायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली, वीर हंता, शत्रुवीरों को मरने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप, विकट रूप धारण करने वाले, मासल, मोटे ताजे शरीर वाले, पटु, निपुण, महामासन, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव, काल भैरव स्वरूप, महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक के द्रावण, त्रिलोक का विनाश करने वाले, लुब्ध, स्वजनों के लोभी, लुब्धक, महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सूदन, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुतयुक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले, कृतिवासा, गजासुर के गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गज कृत परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुद्ध भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले, भुजग भूषण, सर्पों को भूषण के रूप में धारण करने वाले, दतालंब, भक्तों के अवलंब दाता, बेताल रूप स्वरूप, घोर घोर, शाकनी, पूजित, शाकनियों को द्वारा सम्रार्धित, अघोर, अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्य धन, भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष, भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति, वनस्पति स्वरूप, भस्मांग, शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल, जटाधारी, शुद्ध, परम पावन, भेरु दंड, शत सेवित, सैकड़ों भेरुड़ दंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतों के अधिपति, भूतनाथ, भूत गणों के स्वामी, पंचभूताभिश्रित, पंचा भूतों को आश्रय देने वाले, खग, गगन विहारी, क्रोधित, क्रोधयुक्त, निष्ठुर, दुष्टों पर कठोर विहार करने वाले, चंड, प्रचंड, पराक्रमी, चंडीश, चंडी के प्राणनाथ, चांडिका प्रिय, चंडिका के प्रियतम, चंडतुंड, अत्यंत कुपित मुख वाले, गुरुत्मान, गुरुड़ स्वरूप, निस्त्री, खड़क स्वरूप, भव भोजन, शव का भोग लगाने वाले, लेलीहान, क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र, अत्यंत भयंकर, मृत्यु, मृत्यु स्वरूप, मृत्यु गोचर, मृत्यु की भी पहुंच से परे, मृत्यु के भी काल, महासेन, विशाल सेना वाले, कार्तिक के स्वरूप,
शमशान नारणवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्त रहित, रगांध प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग विरागी, शताची तेज की असंख्या चिन्ह नगरियों से युक्त, सत्व सत्वगुण रूप, रज रजगुण रूप, तम तपोगुण रूप, धर्म धर्म स्वरूप, अधर्म अधर्म रूप, वासवानुज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप, सत्य सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सद्रूप उत्तम रूप वाले, असद्रूप विभत्स रूपधारी, अहेतुक हेतु रहित, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटि शत प्रभ, कोटि शत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र संहार करता, ईशान ईश्वर, वरद वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप, परमात्मा का मां शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग में उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषक्ति कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का संतावना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्र निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग। दैत्यों के राज अधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कलमश धुल गया और तू वर पाने के योग्य हो गया। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसे फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान आपकी महिमा जो बिना मैंने महल रणागण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा और मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कार्य किए, प्रभु उस सबको आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में जो कुछ भी दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दीजिए। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आप भी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आप को मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखे। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं कुछ तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना महेश्वर। आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमाक से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरवश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ रहने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित हो योग चिंतन करता रहूं, गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण ना करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि सतम, इतनी बात कहकर वह दैत्य राजमाता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा और उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपना पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो गया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया।
मुने महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुख गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय जप का मंत्र का वर्णन भी कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। बोलो हर हर महादेव।